आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के इस न्यू सेशन में। ओरिएंटेशन क्लास में हमने डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और 2025-24 में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला क्लास, जिसमें जस्ट हम इंट्रो की बात करेंगे कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका कहाँ का डेवलपमेंट हुआ है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसे कि ये सिलेबस हम देख चुके हैं, इसमें आई थिंक आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं केवल इतना पढ़ने वाले हैं कि ये जो संविधान वर्ड है ये क्या होता है, संविधान क्या चीज़ है, क्या इसका काम है और विश्व में वर्ल्ड के अंदर ये कहाँ कहाँ आपको दिखाई देता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। बहुत छोटा सेशन रहने वाला है, एक इंट्रो सेशन है ये। इसमें केवल हमें समझना है, इससे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बट ये बेस आपका बनाता है कि किस तरीके से हमें संविधान को पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके पास प्रश्न उठता है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड में आपको मिलेंगी। जैसे इसके लिए जनरली कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स है, यानी नियमों या कानूनों का एक समूह है। लेकिन किस प्रकार के नियम और किस प्रकार के कानून। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट खेलने के आप मुझे बताइए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं क्या। इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट खेली जाती है, अगर क्रिकेट की मैं बात करूं तो आपको पता है टेस्ट क्रिकेट होता है एक फॉर्मेट, एक वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट होता है, और एक अब 2020 आ गया है। क्या इन सब के एक ही रूल्स हैं? नहीं, अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे टेस्ट क्रिकेट के अंदर बॉलर के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं होती, वो कितने भी ओवर्स डाल सकता है। वनडे क्रिकेट के अंदर लिमिटेशन है, 20 के अंदर लिमिटेशन है, यानी कि खेल के कुछ नियम होते हैं। ऐसे आप क्रिकेट खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, तो कोई भी खेल बिना नियमों के नहीं चलता है ना। तो खेल के लिए बहुत सारे नियम्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। इसी प्रकार किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियमों की पुस्तिका है, जो रूल बुक है, उसे ही क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो जो रूल बुक होती है जिसके अनुसार देश चलाया जाता है, देश के अंदर कौन कौन से आपके अधिकारी होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, संविधान। यदि हम उन नियमों को, कानूनों को मिला लें, एक उनका ग्रुप बना लें, सेट बना लें, तो वो क्या कहलाता है, संविधान। तो संविधान मतलब सिंपल भाषा में, सरल भाषा में अगर कहें तो संविधान का तात्पर्य क्या हुआ, एक ऐसी रूल बुक, एक ऐसा नियमों का समूह, सेट ऑफ रूल्स, जिनके द्वारा क्या किया जाता है, देश का संचालन, यानी देश को चलाया जाता है। अब इसके अंदर हम बात करें कैसे चलाया जाता है, संविधान क्या बताता है हमें। भाई भाई देश तो चलाना है, लेकिन कैसे चलाना, क्योंकि विश्व के अंदर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के देश और विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, शासन व्यवस्थाएं, गवर्नेंस सिस्टम पाए जाते हैं। भारत में कुछ अलग गवर्नेंस सिस्टम है, आपको दिखाई देता है। यूएसए के अंदर जाएंगे कुछ अलग मिलेगा, चाइना के अंदर जाएंगे आप कुछ अलग सिस्टम होगा। तो सबके अलग अलग संविधान। तो संविधान का बेसिक पर्पज ये होता है कि ये बताना कि देश को चलाया कैसे जाएगा, संचालन कैसे किया जाएगा, है ना, चलाया कैसे जाएगा। अब चलाने के लिए आपको पता है देश अपने आप तो नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज आपके पास क्या होती है, एक गवर्नमेंट, एक सरकार। तो गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी ये भी कहाँ लिखा होता है, संविधान में लिखा होता है ना, कि किस प्रकार की सरकार आपके यहाँ होगी। जैसे आप बहुत सारे शब्द सुनते हैं कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक रिपब्लिक कंट्री है। भारत एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक देश है। अमेरिका के संदर्भ में भी यही दिखाई देता है। चाइना, रसिया के अंदर आप देखेंगे तो आपको सुनने को या पढ़ने को मिलेगा कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, साम्यवादी देश है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट कैसी होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, यानी उसका नेचर क्या होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, उसके अंदर कितने अंग होंगे, ऑर्गन्स होंगे, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, संविधान। तो संविधान वह पुस्तक, संविधान वह किताब, वह बुक है जो ये बताती है कि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जो सरकार होगी उसके अंदर कितने अंग होंगे, उनका स्वरूप क्या होगा, इन अंगों के बीच किस प्रकार के रिलेशंस जो है डेवलप हो। जैसे हम जानते हैं गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास विधायिका, जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है ना, जो क्या करता है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग, कानून बनाने का कार्य।
दूसरा होता है कार्यपालिका, जिसका काम क्या होता है भाई, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं जिसको हम, जिसका काम होता है इस कानून को लागू कराना, इनेक्ट कराना लॉज को। तीसरा होता है जुडिशरी, न्यायपालिका, जिसका काम क्या होता है, इन दोनों द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखना कि कहीं ये गलत तरीके से कानून तो नहीं बना रहे हैं या एग्जीक्यूशन गलत तो नहीं। तो न्यायपालिका, जुडिशरी, जिसका काम होता है इन दोनों को कंट्रोल करना, इन दोनों के कार्यों की देखरेख करना, और इसके अलावा न्याय व्यवस्था की स्थापना करना, है ना। तो सरकार के ये 3 अंग हैं। कैसे पता चलता है, संविधान में। अब इन तीनों अंगों के बीच में क्या संबंध रहेगा, किन किन मामलों में विधायिका लॉ मेकिंग कर सकती है, कौन से कार्य एग्जीक्यूटिव द्वारा किए जाएंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें जिस बुक के अंदर लिखी होती हैं उस बुक को, उस रूल बुक को कहा जाता है संविधान, है ना। जैसे आप जाते हैं, आप रोड पे चलते हैं, आप जैसे किसी चौराहे पे पहुंचेंगे, आपको सिग्नल मिलेगा रेड, क्या आप क्रॉस करेंगे उस सर्कल को? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने रेड सिग्नल जंप किया तो फिर आप पर फाइन लगेगा, यानी ये रूल है, अगर आप उसको तोड़ते हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। इसी प्रकार देश के चलाने के लिए जो रूल्स हैं वो संविधान में है कि किस व्यक्ति को क्या करना है। अगर वो अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाता है ना, तो उसके ऊपर कुछ जुर्माना, उसके ऊपर कुछ सज़ा आरोपित की जाएगी, या फिर उसके कुछ राइट्स जो हैं कम किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? संविधान में मिलेंगी। तो कुल मिला के देश कैसे चलाया जाएगा, गवर्नमेंट का क्या स्वरूप होगा, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे, कौन कौन सी संस्थाएं उस देश के अंदर पाई जाएंगी, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होंगे। जैसे हम देखते हैं भारत के अंदर, अमेरिका के अंदर लॉ मेकिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल लेवल पर, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट, जो संपूर्ण देश के लिए संविधान बनाती है, सॉरी लॉज बनाती है। इसके अलावा हमारे पास एक चुनाव कराने के लिए इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे पास ऑडिट करने के लिए इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है, कितने न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में पाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें संविधान के अंदर लिखी होती है ना। तो संविधान वो डॉक्यूमेंट है जो आपको बताता है कि जिसके अंदर जरूरी नहीं है लिखित हो। अभी हम टाइप्स की जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कुछ अलिखित संविधान भी विश्व में पाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कुल मिला के कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो क्या क्या कार्य करेंगे, ये सब इस रूल बुक के अंदर लिखा होता है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो जनता है, जो नागरिक हैं, उनके पास कौन कौन से राइट्स होंगे, कौन कौन से अधिकार होंगे, ये बात भी कहाँ से हमें पता चलती है? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी रूल बुक से हमें पता चलता है कि हमारे पास ये राइट्स, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करो तो 7 फंडामेंटल राइट्स आपको मिले थे, उसमें से बाद में एक को लीगल राइट बना दिया गया, अब 6 फंडामेंटल राइट्स आपके पास है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जाओगे तो आपको और ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें जिस बुक से, जिस रूल बुक से हमें पता चलती हैं, उसे ही हम संविधान कहते हैं, है ना। अब ये लिखित भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आई थिंक इतना समझ आया होगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसी रूल बुक, एक ऐसे कानूनों का समूह है, सेट ऑफ रूल्स है, जिससे किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी देश की गवर्नमेंट को बनाया जाता है, चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, राइट्स दिए जाते हैं सिटीजन्स को। ये सब जो होता है उस बुक के अंदर, उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल लैंग्वेज में हम एक, अगर 2 मार्कर में है, एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे संविधान एक क्या है, नियमों की पुस्तक या नियमों का समूह है, जिसके द्वारा किसी भी देश के शासन का संचालन किया जाता है और सरकार के अंगों के संबंधों का, जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, उनका डिटर्मिनेशन, निर्धारण किया जाता है। बस वही आपका क्या कहलाता है? संविधान। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, क्या संविधान कोई पुराना शब्द है? संविधान आया कहाँ से, है ना। संविधान के बारे में पहली बार बात कहाँ हुई? दुनिया में, वर्ल्ड के अंदर हम देखें तो संविधान के बारे में एंशिएंट टाइम्स में कुछ दिखाई देता है, या फिर ये मॉडर्न एक कंसेप्ट आपके पास है? अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मली, तो संविधान जो शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है,
वो एक ब्रिटिश नागरिक हैं जिनका नाम था सर हेनरी मैन। उन्होंने इसको यूज़ किया था, है ना। मॉडर्न टाइम्स में इस शब्द का यूज उन्होंने किया, लेकिन संविधान शब्द जरूर मॉडर्न में आया, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं आपको एंशिएंट टाइम्स में दिखाई देती। तो हम देखते हैं कि विश्व में संविधान निर्माण के लिए कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रयास किए गए, उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रीलिम्स के अंदर आपके ये क्वेश्चंस डिफरेंट स्टेट के पीसीएस में दिखाई दे जाएंगे आपको। आप यूपी पीसीएस दीजिए, उत्तराखंड पीसीएस दीजिए, बिहार, एमपी, इसमें क्वेश्चंस आपको यहाँ से आए हुए। तो अब देख लेते हैं कि विश्व में संविधान का निर्माण या संविधान जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रूल बुक्स हैं, उनका डेवलपमेंट, उनका निर्माण कहाँ कहाँ हो। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है, सबसे पहले हम चलते हैं ईसा पूर्व में, बीसी में। तो हमारे पास मेसोपोटामिया, अगर आपने सुना होगा, विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, जो सिविलाइजेशन है, उनमें नाम आता है मेसोपोटामिया का। तो मेसोपोटामिया में एक कोड बनाया गया था 1754 में, 1754 बीसी, 1754 ईसा पूर्व में हम्बुराबी कोड बनाया गया। बेबीलोन अगर आपने सुना हो, बेबीलोन एक देश है, बेबीलोन का एक राजा था हम्बुराबी, उसने इस कोड का क्या किया था, निर्माण किया था, है ना। तो इस कोड के अंदर उसने क्या किया, उसने एक काले पत्थर पर, ब्लैक स्टोन पर, है ना, काले पत्थर पर 282 लॉज, 282 कानूनों को खुदवाया, लिखवाया, जिसके अंदर ये बताया गया था कि कोई अगर किसी भी प्रकार का कोई क्राइम करता है तो उसको क्या सजा, क्या पनिशमेंट, दंड दिया जाएगा। ये इस हम्मुराबी कोड में था। 282 लॉज थे, एक ब्लैक स्टोन था जिसके ऊपर ये लिखवाए गए थे। इस हम्मुराबी कोड की विशेषता ये थी कि इसके अंदर जो प्रिंसिपल, जो कानून का सिद्धांत विकसित हुआ था, वो था जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। आपने सुना होगा ये वर्ड, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये वर्ड यूज हुआ था। यानी कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत इस विश्व के पहले संवैधानिक दस्तावेज का मेन प्रिंसिपल था कि अगर आप जिस प्रकार का क्राइम करेंगे उसी प्रकार का दंड आपको दिया जाएगा। तो जैसे को तैसा कानून विश्व में पहली बार मेसोपोटामिया हम्मुराबी कोड से क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में हमें उल्लेख मिलता है, एक आपके ब्लैक स्टोन पर लिखाया गया था। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एंशिएंट टाइम्स में मिलता है। ये वर्ल्ड में पहला डॉक्यूमेंट ऐसा मिल रहा है हमें। उसके बाद हम आते हैं इंडिया में। इंडिया के अंदर हम देखें तो सबसे पहले, अगर आपने सुना हो, राजा मनु ने मनु स्मृति की स्थापना की थी, मनु स्मृति बनाया। और मनु स्मृति के अंदर बहुत सारे लॉज या रूल्स आपको दिखाई देंगे, और इसी मनु स्मृति को फिर मॉडिफाइड किया था आचार्य कौटिल्य ने। और आचार्य कौटिल्य ने भारत के अंदर कानून व्यवस्था से संबंधित पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। कहा जाता है एंशिएंट इंडिया की सबसे पहली बुक जो गवर्नेंस सिस्टम पर, जो आपके गवर्नमेंट पर, जो आपके रूल्स पर लिखी गई थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है ना, जिसमें 15 अधिकरण थे, 15 इसके आप कह सकते हैं यूनिट्स थी। और इन 15 यूनिट्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस यानी शासन व्यवस्था के बारे में सारी बातें की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो भी देश का राजा होगा उसके क्या कर्तव्य होंगे, क्या ड्यूटीज राजा को फॉलो करनी है, पहला। दूसरा, न्याय व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम कैसा होगा। इसके अलावा टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से होगा। कुल मिला के देश को चलाने के लिए जो रूल्स चाहिए होते हैं, उन सब के बारे में कौटिल्य ने, आचार्य कौटिल्य ने अपनी बुक के अंदर बात करी। तो ये भी एक प्रकार का संवैधानिक दस्तावेज है। देखिए, संविधान केवल एक डॉक्यूमेंट है, हो सकता है वो आपका घरेलू डॉक्यूमेंट हो, जैसे आपके घर में कुछ नियम कायदे कानून होते हैं कि घर में जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो डिसीजंस अलग अलग लोग लेते हैं। जैसे आपके घर में शादी होती है तो शादी के लिए बड़े डिसीजंस कौन लेते हैं, आपके गार्जियन, पेरेंट्स। फिर उसके बाद छोटे जो काम होते हैं उनके डिसीजंस दूसरे लोग लेते हैं। बच्चों को कुछ और काम दिए जाते हैं, तो सब अलग अलग डिसीजन लेते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, रूल्स है कि भाई घर का बजट जो है वो कभी बच्चे नहीं बनाएंगे, घर का बजट जो है हमेशा बड़े लोग ही बनाएंगे, ये रूल है ना। घर में कितने बजे तक आपको रात में एंट्री मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि रात को 2 बजे 3 बजे जब आपका मन हो मुंह उठाया चले आए, घूम फिर रहे हैं, ऐसा नहीं। रूल होता है कि भाई रात को इतने बजे तक आपको घर पहुंचना है। भले ये रिटर्न नहीं है लेकिन है तो रूल। तो कुल मिला के रूल्स का जो डॉक्यूमेंट है वो संविधान। जैसे
एंशियंट में आपको मनुस्मृति मिलती है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है। इसके अलावा कौटिल्य के बाद अशोक ने जो इंस्क्रिप्शंस इशू किए थे, अशोक ने जो शिलालेख जारी किए थे, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, संवैधानिक दस्तावेज है, जिस पर उन्होंने बहुत सारी आज्ञाएं जो हैं रिटर्न करवाई थी, जिसको हमने नाम दिया था धम्म। अशोक ने धम्म का प्रचलन करवाया था कि प्रजा को कौन कौन से नैतिक नियम, जो मोरल आपके रूल्स हैं, जो मोरल आपके लॉज हैं, उनको फॉलो करना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार के संवैधानिक दस्तावेजों का प्रारंभिक स्तर है। इनिशियल फेज में कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से दिखाई देता है एंशिएंट टाइम्स। तो वर्ल्ड में सबसे पहले हम्मुराबी कोड के अंदर आपको ये मिलेगा। इंडिया के अंदर आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको मिलेगा। ऐसे ही अगर आप यूनान के अंदर जाओगे, ग्रीक के अंदर जाओगे, तो आपको वहाँ पर एक 500 लोगों की, है ना, एक क्या मिलेगी, परिषद मिलेगी। 500 लोगों का एक परिषद होता था जो राजा का चुनाव करता था, राजा के बारे में डिसीजन लेता था, और मतदान की व्यवस्था, वोटिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी, है ना। तो वोटिंग करके वो रूल्स रेगुलेशन बनाते थे। और वो जिस लकड़ी के टुकड़े पर, याद रखिएगा, आज आप वोट करते हैं तो वोट करने के लिए आज आपके पास ईवीएम है ना, और फिर आप जिनको वोट करते हैं वो आपके लिए रूल्स बनाते हैं। वहां पर डायरेक्टली पब्लिक क्या करती थी, किसी भी चीज पर रूल बनाने के लिए वोटिंग करती थी। तो एक लकड़ी का टुकड़ा यूज किया जाता था, लकड़ी का एक टुकड़ा होता था जिसे ओस्ट्रिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ओस्ट्रिका, ये वर्ड यूज होता था। तो लकड़ी के टुकड़े पर वोट करके रूल्स बनाए जाते थे, लॉज बनाए जाते। ये 500 लोगों की परिषद थी, इसमें सारे पुरुष हुआ करते थे, मेल लोग होते थे, फीमेल्स को इस समय एंट्री नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यूनान के अंदर, एथेंस के अंदर भी, ग्रीक के अंदर भी आपको संविधान के बेसिक दस्तावेज मिलते हैं। इसके बाद ये जो बात कर रहा हूँ मैं, ये 508 BC की बात कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद आपको पता है कि यहीं पर आपके 2 थिंकर आते हैं, 2 से 3 थिंकर। सबसे पहले सुकरात आए, सोक्रेट्स आए, उन्होंने कुछ बात की पॉलिटिकल साइंस के बारे में। फिर आपके प्लेटो आए, उन्होंने बुक लिखी, कुछ रूल्स रेगुलेशन। और लास्ट में आ जाते हैं आपके अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल ने तो बाकायदा राजनीति को व्यवस्थित किया, संविधानों को बनाया, बताया कि गवर्नमेंट जो होती है उसके कितने ऑर्गन्स होते हैं, किस तरीके गवर्नमेंट को रन किया जाता है, वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो कुल मिला के एंशिएंट टाइम्स में, ग्रीक में, यूनान में, एथेंस के अंदर भी हमें संवैधानिक दस्तावेज के तौर पर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो वर्ल्ड में एंशिएंट टाइम्स में ये 3 आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट कह सकते हैं आप, या 3 ऐसे एविडेंसेस कह सकते हैं जो संविधान के लिए इनिशियल फेज में पाए गए। जो फर्स्ट था आपका हम्मुराबी कोड 1754 में, जो बेबीलोन के अंदर था, जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। सेकंड, इंडिया में आ जाओगे तो आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको मिल जाएगा। थर्ड आपको कहाँ मिलेगा, ग्रीक में मिल जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं मिडाइवल टाइम्स में, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा है, और शायद अधिकतर बुक्स के अंदर आपको मिलता है कि संविधान का निर्माण इसी पुस्तक से हुआ है या यहाँ से शुरू होता है। वो 1215 का इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा, है ना। तो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा, जब भी कोई बड़ा काम होता है तो हम उसको मैग्ना कार्टा का नाम देते हैं। एक्चुअली मैग्ना कार्टा था क्या, तो मैग्ना कार्टा एक्चुअली 1215 में इंग्लैंड में राजा जॉन थे, है ना। कौन थे, राजा जॉन। राजा जॉन ने कुछ जबरदस्ती के नियम जो हैं वो अपने सरदारों पर, अपने सामंतों पर थोपना शुरू कर दिए। जो फ्यूडलिस्ट थे, उनके जो सामंत थे, उन पर जबरदस्ती के नियम थोपना शुरू किए। सामंतों ने क्या कर दिया, रिवॉल्यूशन कर दिया, विद्रोह कर दिया, है ना, कि भाई हम आपके इन रूल्स को नहीं मानते। और बाद में राजा जॉन को एक डॉक्यूमेंट साइन करने पर मजबूर कर दिया, है ना। वो डॉक्यूमेंट था मैग्ना कार्टा, है ना। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट है जिस पर साइन करने के लिए राजा जॉन को मजबूर किया गया। इस डॉक्यूमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें थी जो हमें याद रखनी है, और जो आज दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आधार होती हैं। 2 इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें यहाँ से आती हैं, इसलिए वर्ल्ड में जब भी कुछ होता है उसे मैग्ना कार्टा के बारे में कहा जाता है। पहला तो ये बोला गया कि जो भी चीज़ है, सबसे ऊपर जो होता है वो लॉ होता है, यानी कानून सबसे ऊपर है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। सुप्रीम जो होगा वो लॉ होगा। यानी आज जो रूल ऑफ लॉ आप पढ़ते हैं, कानून का शासन आप पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं 1215 के मैग्ना कार्टा से आता है। तो पहली बात तो ये की गई कि लॉ जो बनाया जा रहा है, लॉ जो चला आ रहा है प्राचीन समय से, या फिर जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू कंडीशन चल रही हैं लॉ के रूप में, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, राजा भी लॉ के ऊपर नहीं।
राजा को भी कानून के अनुसार ही अपनी शासन व्यवस्था, अपना गवर्नेंस सिस्टम जो है वो क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। ये पहली बात लिखी थी आपकी मैग्ना कार्टा के अंदर। दूसरी बात ये लिखी थी कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के, बिना केस के क्या नहीं होगा, दंड नहीं दिया जाएगा। यानी आप उठा के किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते जब तक कि उस पर जो आरोप लगाया कि भाई उसने कोई क्राइम किया है नहीं किया है, उसको जब तक आप जांच नहीं लो, जब तक उसकी सुनवाई ना हो जाए, जब तक उसको एक मौका ना दिया जाए अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का, तब तक उठा के आप उसको क्या नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते, दंड नहीं दे सकते। ये दूसरी बात मैग्ना कार्टा से निकल के आती। जो आज ये दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैग्ना कार्टा से निकल रही हैं, विश्व के प्रत्येक एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी कंट्री का हो, उसके अंदर ये दो बातें दिखाई देती। रूल ऑफ लॉ बोला जाता है, ब्रिटिश अवधारणा यहीं से निकलती है। तो रूल ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल 14 के अंदर क्या मिलता है, एक फीचर मिलता है जो हमने लिया हुआ है, यहाँ से निकलता है। ऐसे आर्टिकल 20, 21, 22 में आप चले जाओगे तो आपको क्या मिलता है कि बिना सुनवाई के आपको दंड नहीं मिलेगा। आर्टिकल 14, 15 के अंदर भी ये मिलेगा। तो ये दो चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा। इसलिए कहा जाता है कि विश्व में आधुनिक तौर पर जो संविधानों का निर्माण होता है उसके लिए जो माइलस्टोन है, उसके लिए जो नींव है, जो बेस है, वो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा राजा जॉन द्वारा साइन किया गया एक डॉक्यूमेंट था जो सामंतों के दबाव में, फ्यूडलिस्ट के दबाव में उन्होंने किया, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देती हैं। पहला रूल ऑफ लॉ, दूसरा विदाउट सुनवाई के किसी को भी पनिशमेंट या दंड नहीं दिया जाए। इसके आगे हम चलें, अभी तो ये एंशिएंट के बाद मिडाइवल में आ जाते हैं, अब आते हैं हमारे पास मॉडर्न, जो हम पढ़ते हैं कि दुनिया में सबसे पहला लिखित जो संविधान है वो अमेरिका का है, जो 1787 में बनाया गया। तो विश्व का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान जो था वो कौन था भाई, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था। अब अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, तो भाई 1787 में फिलाडेल्फिया में, किसमें, फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में 52 to 54 मेंबर्स ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, जो 13 राज्यों को, 13 जो स्टेट से उनको रिप्रेजेंट करते थे। आपको पता होना चाहिए 76 में जब यूएसए का रेवोल्यूशन हुआ तो इन 13 राज्यों ने ही क्या किया था, इस रेवोल्यूशन में, इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो इस रिवोल्ट में अंग्रेजों को भगाने में और अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाने में जो पार्टिसिपेशन था वो इन 13 राज्यों का था। इन 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन किया और अमेरिका का पहला या विश्व का पहला लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ लिखा गया, है ना। तो वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लेकिन इस संविधान में एक गलती हो गई कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स नाम की कोई चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की गई थी। 1787 में यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं थे। फिर बाद में 1791 के आसपास आप जाएंगे तो यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स के नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट जोड़ा जाएगा, 10 अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट जो हैं वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर दिए जाए। तो कुल मिला के विश्व का पहला लिखित संविधान जिसमें बाकायदा सारी चीज़ें मेंशन की गई थी कि अमेरिका में एक क्या होगी, पार्लियामेंट होगी जिसका काम लॉ मेकिंग होगा। अमेरिका में किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फेडरल सिस्टम है, इंडिया में भी फेडरल है, इस पर आगे चल के बात करेंगे। फिर अमेरिका में जो पावरफुल होगा पर्सन, जो गवर्नमेंट को रन करेगा, हेड होगा, उसका नाम प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होंगी, किन किन मामलों में वो कार्य कर सकता है। जुडिशियरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, वो राष्ट्रपति के अधीन नहीं होगी। ये सारी बात अमेरिका में दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है। इसके अंदर जो अमेंडमेंट की बात की गई, बदलाव के लिए जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, है ना। तो इसलिए उसको रिजिड, क्या कहते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, का संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है। तो बदलाव कठोर था। आज भी सबसे कम जो अमेंडमेंट हुए हैं वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हुए। तो कुल मिला के इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस इतना याद रखना है हमें कि मॉडर्न टाइम्स में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान का जो कंसेप्ट निकल के आता है वो 1787 के अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। विश्व में पहला लिखित दस्तावेज, आधुनिक
विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका ने बनाया, जो आज भी चालू है। विश्व के सबसे पुराना और सबसे पहला लिखित संविधान जो आज भी चालू है वो कौन सा था? अमेरिका का। वैसे तो नीदरलैंड का संविधान बनाया गया था लेकिन वो बंद हो गया, है ना, वो हम बात नहीं कर रहे। यूरोप का पहला लिखित संविधान था। चलिए, अब इसके बाद दुनिया के अंदर जो आज सभी संविधानों का बेस है, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, वो निकलते हैं फ्रेंच आपकी रेवोल्यूशन से। फ्रेंच क्रांति जो 1789 में होती है, और फ्रांस का जो पहला संविधान आपका लागू कराया जाता है वो कराया जाता है 1791 में। 1790 और 91 के अंदर पहला फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है। अमेरिका के बाद फ्रांस से जो क्रांति होती है उससे 3 नारे निकलते, 3 स्लोगन निकलते, और वो दुनिया के सभी संविधानों का आधार बनते। जैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसमें सबसे पहला था, हमें क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। हमें क्या चाहिए? समानता चाहिए। हमें क्या चाहिए? बंधुत्व चाहिए। ये 3 बातें, है ना। क्या क्या? सबसे पहले लिबर्टी, दूसरा इक्वलिटी, और तीसरा फ्रेटर्निटी। ये 3 बातें, और ये 3 बातें आज विश्व की और भारत के संविधान का आधार। फ्रांस में हुआ क्या? क्रांति क्यों हुई? क्योंकि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ज़्यादा मैस चल रहा था, है ना। 95% लोगों पर 5% राज कर रहे थे, और वो उनका शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। जनता के पास कोई राइट नहीं था, तो वहाँ की जनता ने क्या किया? क्रांति कर दी। 3 नारे उन्होंने दिया कि हमें भाई ये चीज़ें चाहिए, अब किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। और इसी चीज़ से वर्ल्ड इंस्पायर हुआ, और विश्व के प्रत्येक संविधान में ये बातें दिखाई देती। तो फ्रांस की क्रांति से कॉन्स्टिट्यूशन बना। बाद में फ्रांस के अंदर बहुत सारे अलग अलग समय पर 15 संविधान बनाए गए। याद रखना, क्यों? क्योंकि ये जो संविधान बनेगा 1791 में, बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आएगा और वापस से वो फ्रांस में डिक्टेटरशिप ले आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये संविधान डाउन हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर मॉडर्न टाइम्स में आपका फ्रांस जो है एक नया संविधान अपनाता है, तो अलग अलग संविधान आपको मिलते हैं। तो फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो 3 कंसेप्ट आपको देता है। पहला लिबर्टी, दूसरा इक्वलिटी, तीसरा फ्रेटर्निटी। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में आपको ये दिखाई देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको ये तीनों शब्द दिखाई दे जाएंगे। भारतीय संविधान की विशेषता आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये तीनों शब्द मिल जाएंगे। तो कुल मिला के फ्रांसीसी क्रांति के अंदर, है ना, ये आया, फ्रांस का संविधान आया। इसके बाद और 1-2 संविधानों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास दिख रहा है जापान का कॉन्स्टिट्यूशन 1889 में आएगा, मेइजी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मेइजी इस समय वहाँ पर वंश शासन कर रहा था। तो ये एशिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखिएगा। एशिया के अंदर जो पहला संविधान था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एशिया, वो कौन सा था? जापान का। इसके अंदर राजा को बहुत सारी पावर दी गई थी, राजा को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे, और एशिया के अंदर पहली बार संसद का निर्माण, याद रखिए, पार्लियामेंट जो बनाई जा रही है वो इसी के अंदर। जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट, है ना, जिसके अंदर 2 सदन होते हैं। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो एशिया में पहली बार बनती है वो कहीं ना कहीं जापान के अंदर बनती। तो जापान के अंदर पहला ये संविधान अपनाया गया अब 1889 के अंदर। तो जापान के अंदर एक डाइट संसद का निर्माण किया जा रहा है। ये भी हम देखते हैं कि भाई एशिया में पहला कौन सा देश है? जापान है। इसके बाद हम देखते हैं चाइना के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है, लेकिन चाइना के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले 1911 में चाइना में क्या होती है? गणतंत्र की स्थापना होती है ना, रिपब्लिक बनता है चाइना। और डॉक्टर सन्यात सेन यहाँ पर कुछ रूल्स एप्लीकेबल करवाते हैं, है ना, जो बाद में संविधान का निर्माण बनता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं 1949 में, 1949 और 1982। 1949 में यहाँ पर क्या होती है? क्रांति, रेवोल्यूशन होती है। और रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर कम्युनिस्ट शासन, साम्यवादी व्यवस्था का क्या हो जाता है? स्थापना होती है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है यहाँ स्थापित हो जाती है, और वो अपने हिसाब से संविधान का निर्माण करते हैं। और अभी जो आधुनिक जो वर्तमान संविधान है वो कहीं ना कहीं 1980 के दशक में, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं 1980s के डिकेड में जो है चाइना का बनाया गया। तो चाइना के अंदर, तो दुनिया में हम देखते हैं कि संविधान जो है वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है। बस ये अलग बात है कि संविधान शब्द जो है वो आधुनिक समय में ब्रिटिश
एक नागरिक हैं सन हेनरी मैन। तो शब्द जो है वो आधुनिक है, वर्ड जो आधुनिक है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है एंशियंट टाइम्स यानी बीसी से चल रहा है ना, ईसा पूर्व से ये पूरा एक कंसेप्ट, एक पूरी अवधारणा जो है चल रही है रूल्स के द्वारा देश को चलाने की। ठीक, अच्छा ऐसे आप इंडिया में और भी देखोगे तो एंशियंट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं हम लास्ट में किसका, भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को बना। ठीक है, अब इसके बारे में तो हमें सारी बात करनी ही करनी है, बस इतना हम जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित रिटर्न डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारी चीज़ें हैं, प्रावधान है। दूसरा, इसका नेचर, प्रकृति थोड़ी सी अलग है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है ना, कि इसका नेचर क्या है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर आए। अभी हम जब प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, अच्छा इसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, एक संविधान सभा के द्वारा इसको बनाया गया। तो इसके बारे में डिस्कस करें तो भारतीय संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है ना, जबकि अपनाया जाता है कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसको हमने क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था। ये थोड़ा सा हमें इसकी जानकारी। तो ये हो गया संविधान का विकास कि वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ किन किन देशों में संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन टाइप के डॉक्यूमेंट, दस्तावेज हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान क्या होता है, नॉर्मली रिपीट करते हैं, संविधान क्या है, संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नेंस सिस्टम को क्या किया जाता है, रन किया जाता है। जैसे किसी देश के किसी घर में चलाने के लिए नियम होते हैं, खेलों के अलग अलग नियम होते हैं, ट्रैफिक के अलग अलग नियम होते हैं, स्कूल के अंदर नियम होते हैं, भाई स्कूल के अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं डिसिप्लिन के लिए, कि भाई कितने लेक्चर्स लगाए जाएंगे, कितने टाइम का लेक्चर होगा। तो इसी प्रकार कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, जैसे कोचिंग के अंदर आप बात करो तो अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किसको कितना समय दिया जाएगा, प्रीलिम्स के हिसाब से कैसे पढ़ाना है, मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ाना है, ये सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसी प्रकार देश को चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम संविधान है, कि भाई गवर्नमेंट कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या होंगे, उन ऑर्गन्स के बीच में क्या रिलेशंस होंगे, कितनी पावर किस ऑर्गन को दी जाएगी, कितने कार्य वो करेगा, कितने राइट्स उसके पास होंगे, नागरिकों के पास क्या अधिकार होंगे, ये सब किसके थ्रू होता है, जो आपके पास रूल बुक है, जो आपका सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का समूह है, कानूनों का समूह है, जिसे हम संविधान कहते हैं। फिर बस विश्व में हमने बात की, वर्ल्ड में सबसे पहला हम्मुराबी कोड, थोड़ा सा रिपीट करके देख ले रहे हैं, है ना। वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले कहाँ से आया, मेसोपोटामिया, हम्मुराबी कोड, बेबीलोन में हम्मुराबी जो किंग था उसने किया। ब्लैक एक स्टोन था, काले पत्थर पर कुछ कानून लिखे, 282, है ना, ब्लैक स्टोन पर जो कानून लिखे गए थे उनको हम्मुराबी कोड नाम दिया गया था। ठीक है, इसमें लिखा था क्या सजा किसको मिलेगी, आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा सिद्धांत पर आधारित था। फिर इंडिया में हम देखते हैं तो सबसे पहले तो मनुस्मृति, बट उसको मॉडिफाइड किया आचार्य कौटिल्य ने, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको मिलेगा, जिसके अंदर सारी चीज़ें मिलती हैं, ड्यूटीज ऑफ किंग, आपका जुडिशियल सिस्टम, आपका टैक्सेशन सिस्टम, सब कुछ इनके रूल्स रेगुलेशन। फिर अशोक ने ही क्या किया, अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू धम्म के रूप में एक संवैधानिक व्यवस्था, एक रूल्स का पूरा एक सिस्टम चलाया, जिससे उस देश के समाज और प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जा रहा था। इसके बाद फिर आपके पास कहाँ आता है, यूनान, ग्रीक आ जाता है। ग्रीक के अंदर 500 लोगों की एक सभा होती थी, परिषद होती थी, जो क्या करती थी, 500 मेल लोग, फीमेल लोग नहीं थे, जो राजा के बारे में डिसीजंस लेती थी, रूल्स रेगुलेशन बनाती थी। यहाँ वोटिंग के लिए बाकायदा ओस्ट्रका लकड़ी के टुकड़े का उपयोग किया जाता था। बाद में यहाँ पर सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल आते हैं, जो क्या करते हैं, संवैधानिक दस्तावेजों का निर्माण करते हैं, देश को चलाने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर मॉडर्न टाइम्स में आ जाओ आप, तो मैग्ना कार्टा, मिडाइवल के अंदर, मॉडर्न और मिडाइवल दोनों की बात कर रहे हैं। मैग्ना कार्टा राजा जॉन, उनके सामंतों ने उन्हें क्या किया, विवश किया कि भाई आपको क्या करना है, ये 2 रूल फॉलो करने। पहला कि लॉ के ऊपर कोई नहीं होगा, कानून का शासन होगा, राजा भी उसके ऊपर नहीं है। फिर दूसरा, बिना सुनवाई के किसी को दंड नहीं मिलेगा,
भाई किसी पर भी आरोप तो लगाया जा सकता है, लेकिन बिना सुनवाई के उसको क्या नहीं मिल सकता, दंड नहीं मिलेगा, है ना, ये वाली बात, मैग्ना कार्टा। फिर विश्व का पहला लिखित संविधान 1787, कहाँ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के बाद 52 लोगों ने उसको बनाया, 39 लोगों ने उस पर साइन किए, है ना, 13 राज्यों के प्रतिनिधि थे, क्योंकि अमेरिका 13 राज्यों से मिलकर बनता है, बट उसके अंदर क्या नहीं था, फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, तो उसके लिए 1791 के आसपास बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया। अमेरिका का सबसे पहला संविधान लिखित, जो कि काफ़ी कठोर है, बदलाव की प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे हम जब अमेंडमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर आपके पास आ जाता है कौन सा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। 3 बड़े कंसेप्ट कौन कौन सा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और आज ये सभी संविधानों का आधार है। 1991 के आसपास इनका संविधान बना, लेकिन बाद में बदल दिया गया। तो फ्रांस एक बहुत बड़ा देश, जो बहुत बड़ा संदेश विश्व को देता है। ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में आपको ये मिलेगा। फिर एशिया के अंदर सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन, जापान का मेइजी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पावर तो किसको दी गई थी, राजा को, लेकिन संसद की व्यवस्था कर दी गई थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो एशिया के अंदर आ जाता है। जापान की संसद का नाम डाइट है, 2 सदन, बाई कैमरल लेजिस्लेचर था ये। इसके बाद फिर चाइना के अंदर अलग अलग टाइम्स पे 1911 में गणतंत्र बनता है, 49 में रेवोल्यूशन होती है आपके कम्युनिस्ट सिस्टम, और 1982 में एट प्रेजेंट 82 के आसपास का समय है आपका वर्तमान संविधान चाइना का लागू होता है। इसके बाद आ जाता है इंडिया, जो वर्ल्ड का सबसे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, बड़ा, उसका नेचर थोड़ा अलग है, टाइम लगता है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं, है ना, इसको उधार का थैला भी कहते हैं। बहुत सारे देशों से हमने चीज़ें ले रखी। तो ये हो गया विश्व में अलग अलग देशों में संविधान का निर्माण। संविधान शब्द लैटिन वर्ड कॉन्स्टियर से आया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके पास शब्द है ना, जो संविधान शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है। एक लैटिन शब्द है कॉन्स्टियर, उससे निकल के आता है, ये हमें याद रखना है ना। और इस शब्द को देने वाला पहला व्यक्ति कौन था, सर हेनरी मैन, जो ब्रिटिश एक नागरिक हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड दिया था। ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये बिल्कुल बहुत जर्नल चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं कि विश्व में ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स का कार्यक्रम आया है या डॉक्यूमेंट्स का कार्यक्रम आया है, रूल्स रेगुलेशन क्या मॉडर्न टाइम से बन रहे हैं या फिर वर्ल्ड में अलग अलग, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में आपको पूछी जाती। इनसे क्वेश्चन अलग अलग स्टेट्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है, लेकिन संविधान को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें उसका इतिहास जानना जरूरी है कि विश्व के अंदर ये कहाँ मिलता है। चलिए अब आ जाता है संविधान के प्रकार। तो विश्व में विभिन्न प्रकार के संविधान पाए जाते हैं। अभी मैंने कहा कि एक डॉक्यूमेंट है, रूल बुक है संविधान। अब वो रूल बुक कैसी है, उसके बारे में, कितने टाइप की रूल बुक हो सकती है, इसको थोड़ा हम और देख लेते हैं कि भाई विश्व में संविधानों के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और भारत में संविधान निर्माण, संवैधानिक व्यवस्था और संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संविधान के प्रकार। तो डिफरेंट बेसिस पर, अलग अलग आधारों पर अलग अलग संविधान पाए जाते हैं। मुख्यतः विश्व में 2 प्रकार के संविधान होते हैं। पहला होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान वह होता है जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट में, एक दस्तावेज में सारी बातें लिखी होती हैं। वो एक दस्तावेज ही संपूर्ण व्यवस्था का, टोटल जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका संचालन करता है। संपूर्ण व्यवस्था का संचालन जिस एक डॉक्यूमेंट से हो रहा है उसको ही हम क्या कह रहे हैं, रिटन डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर लिखा होगा कि भाई सरकार कैसी होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, कौन कौन से अधिकारी होंगे, रिटन फॉर्म में होगा, बाकायदा लिखित होगा। यानी इसके अंदर जो बात लिखी होगी वही देश की शासन व्यवस्था में लागू होगी, गवर्नेंस सिस्टम में मानी जाएगी। जो बात नहीं लिखी होगी वो लागू नहीं होगी। यानी हर एक बात जिस दस्तावेज में, जिस डॉक्यूमेंट में लिख दी जाती है वही कहलाता है आपका रिटन डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया विश्व का पहला रिटन डॉक्यूमेंट यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है,
विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ रिटर्न फॉर्म में होता है और उसी से संपूर्ण देश का व्यवस्था चलाई जाती है, सारी पॉलिटिकल सिस्टम को रन किया जाता है, उसे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इंडिया यूएस। दूसरा होता है अलिखित अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अलिखित संविधान वो होता है जहां पर एक दस्तावेज नहीं होता, विभिन्न अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, विभिन्न दस्तावेज पाए जाते हैं, जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, व्यवस्था का संचालन। हो सकता है वो लिखे ना हो, विभिन्न दस्तावेज होंगे प्लस परंपराएं, ट्रेडिशंस, है ना, इनके द्वारा क्या किया जाता है, व्यवस्था का संचालन, संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता है। जैसे आपके फैमिली में, जैसे आपके घर पर शादी होती है, तो शादी के लिए जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो कहीं पर लिखे हुए हैं क्या? जैसे महिलाएं संगीत चलाती हैं तो वो किसी बुक में लिखा हुआ है कि महिला संगीत होगा, इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, विदाई के बाद क्या होगा, तो कुछ रिटर्न नहीं है, लेकिन अलग अलग परंपराओं के द्वारा वो चल रहे। तो उसे कहा जाता है अलिखित संविधान, जहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन देश विभिन्न परंपराओं से, विभिन्न न्यायिक निर्णयों से, जो जुडिशियल आपके डिसीजंस हैं, जो आपके गवर्नमेंट के पुराने डिसीजंस हैं, उनके थ्रू चलाया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू चलाया जाता है। जैसे कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जो परंपराएं हैं, जो डिसीजंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके थ्रू अपने गवर्नेंस सिस्टम का क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। तो वो कहलाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिला के दो प्रकार के संविधान हमें दुनिया में दिखाई देते हैं। पहला होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सब कुछ लिखा होता है कि भाई कितने अधिकारी होंगे, कितनी संस्थाएं होंगी, किसके पास क्या राइट होगा, पब्लिक के पास क्या राइट होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, सब कुछ लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये भी लिखा हुआ है। जस्टिस पर कितने अधिकार हैं, ये भी लिखा हुआ है ना। तो सब कुछ जिसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, वो कहलाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा फिर भी अलग अलग परंपराओं, दस्तावेजों से चल रहा है देश, वो कहलाता है अनरिटन। तो यूएस इंडिया का रिटन है, इंग्लैंड का अनरिटन या नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो टाइप्स हो जाते हैं। अब और हम देखें, अलग आधारों पर अलग प्रकार के संविधान मिलेंगे। दूसरा आपको मिलेगा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान और लचीला संविधान, दो प्रकार का, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, दो। अब कठोर लचीले का मतलब क्या है? यहाँ मतलब है कि संविधान में जो बदलाव होना है, संविधान में जो संशोधन होना है, जो अमेंडमेंट होना है, वो साधारण तरीके से हो सकता है या फिर उसको बदलने के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस फॉलो की जानी चाहिए। अगर साधारण तरीके से बदलाव हो सकता है, साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से बदलाव हो सकता है, तो वो कहलाता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया, कोई स्पेशल प्रोसेस अगर पाई जा रही है, कोई विशेष प्रक्रिया या स्पेशल प्रोसेस अगर पाई जा रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कठोर। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे आप लोग क्लास में जाते हैं, क्लास में आपकी टाइमिंग चल रहा है, अब क्लास को टाइमिंग बदलने के लिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए और टाइम बदल दिया जाए, तो ये हो गई सिंपल प्रोसेस कि भाई कल से क्लास का टाइम सुबह 9 बजे की बजाय शाम को 4 बजे होगा। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग ने कह दिया हाँ सर, शाम को 4 बजे क्लास होगी। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? सिंपल। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपको अगर क्लास का टाइम बदलवाना है, तो भाई अपने पेरेंट्स से लिख कर लाइए, लिखवा के लेके आइए, एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा के लाइए, प्लस कम से कम 3/4 मेंबर अगर आप लोगों में से सहमत हों, तो ही हम टाइम बदलेंगे क्लास का। तो ये कैसी हो गई? स्पेशल प्रोसेस हो गई। तो कुल मिला के जब विशेष प्रक्रिया, विशेष बहुमत जैसे शब्दों का उपयोग होता है, स्पेशल मेजोरिटी, तो वो कहलाती है आपकी रिजिड प्रोसेस। और जहाँ पर सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से बदलाव हो सकता है, उसको कहते हैं हम लचीला संविधान। विश्व के अंदर हम देखें तो रिजिड जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। और फ्लेक्सिबल की जब हम बात करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहाँ का दिखाई देगा? इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाई देगा। यहाँ पर साधारण तरीके से बदलाव हो सकता है।
भारत का संविधान जो है वो दोनों विशेषताओं को रखता है, दोनों फीचर्स हैं। कुछ जो हमारे क्या बोलें उसको प्रावधान है संविधान के, उनको विशेष प्रक्रिया द्वारा ही बदला जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में संशोधन के लिए 368 आर्टिकल अनुच्छेद 368 के अंदर पूरी व्यवस्था की गई। उसके अंदर बताया गया कि कुछ विशेष प्रक्रिया के द्वारा बदले जाते हैं, बाकी संविधान में अन्य जगह साधारण बहुमत या साधारण प्रक्रिया से बदलाव हो सकता है। तो भारतीय संविधान ना तो पूरी तरीके से कठोर है, रिजिड है, ना ही वो क्या है आपके पास फ्लेक्सिबल है पूरी तरीके से। तो उसे बोला जाता है क्या, विशेष मामला। उसे बोला जाता है नम्यता अनम्यता, कठोर और लचीलेपन का मिश्रण। तो एक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान किस प्रकार का, एक मिक्स्ड, एक मिश्रित जो है वो संविधान, ठीक है ना। तो ना तो वो पूरी तरीके से कठोर होता है, ना ही वो पूरी तरीके से क्या होता है, लचीला। दुनिया में दो प्रकार के संविधान, कठोर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोसेस, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल प्रोसेस। यूएस का रिजिड है, इंग्लैंड का फ्लेक्सिबल है, इंडिया का मिक्स्ड है, रिजिड भी नहीं है फ्लेक्सिबल भी नहीं है, रिजिड भी है फ्लेक्सिबल भी है। तो कुछ प्रावधान विशेष हैं, कुछ प्रावधान सिंपल है, तो इसलिए वो मिश्रित संविधान कहलाता है। नम्यता अनम्यता का मिश्रण कहलाता है। मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया दूसरा टाइप। भाई पहला था रिटर्न एंड अनरिटर्न, सब कुछ लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, वो रिटर्न हो जाएगा। जैसे इंडिया का यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग डिसीजंस के अकॉर्डिंग आपकी व्यवस्था चल रही है, वो कहलाता है अलिखित संविधान। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड का हो जाता है। जहाँ संविधान में बदलाव विशेष प्रक्रिया से होगा, विशेष बहुमत से होगा, वो कहलाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ संविधान में बदलाव साधारण तरीके से सिंपल बहुमत से हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा हो जाएगा, वो कहलाएगा आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का दोनों का मिश्रण है, ये हमें याद रखना है। चलो अब तीसरा टाइप्स देख लेते हैं भाई, कौन सा, संघीय और एकात्मक संविधान, फेडरल एंड यूनिटरी। अब समझो यहाँ फेडरल वर्ड का मतलब क्या होता है, ये अगर हमें पता है, फेडरल संघीय व्यवस्था अगर हम जानते हैं ये क्या होता है, और यूनिटरी एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, तो हम संविधान भी समझ लेंगे, है ना। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, संघीय व्यवस्था मतलब होता है जहां जो शक्ति है वो कम से कम दो भागों में बटी हो, और वो भी बराबर बटी हो, है ना। किस किस के पास, एक केंद्र या संघ के पास हो, है ना, फेडरल सेंटर के पास हो, दूसरा राज्य। अगर दो जगह पर शक्ति का बंटवारा हो रहा है, यानी डिसीजन जो लिए जाएंगे, केंद्र अपने हिसाब से अपने क्षेत्र के लिए लेगा और राज्य अपने क्षेत्र के लिए लेगा, तो शक्ति का बंटवारा, है ना, शक्ति का बंटवारा जब दो जगह हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जगह पर, सेंटर्स पर जब क्या हो, बंटवारा शक्ति का हो, उसे कहा जाता है फेडरल, ठीक है। और जहां पर सारी शक्ति केवल केंद्र के पास हो, सारी शक्ति केवल किसके पास हो, एक ही जगह पर हो, एक स्थान पर हो, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र के पास हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अगर हम देखें यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन आपका कैसा है, फेडरल है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। बट अब यहीं पर हमें थोड़ा समझने की बात है कि भारतीय संविधान में फेडरल सिस्टम तो है, हमारे पास केंद्र सरकार के पास भी शक्ति है। संविधान कहता है कि केंद्र सरकार के अंदर क्या क्या पावर है, संविधान कहता है राज्य सरकार के अंदर क्या क्या पावर है, लेकिन यहाँ पर हमने केंद्र को ज़्यादा पावर दे दी है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल फेडरल नहीं। ये जब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे तो इस पर एक लंबी चर्चा, एक लॉन्ग डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या क्या विशेषताएं, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है। ये मेंस का एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक है, चर्चा कीजिए। तो ये हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे जब फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कैटेगरी में आता है, लेकिन उसके अंदर यूनिटरी फीचर भी। इधर आप देखोगे तो इंग्लैंड का संविधान जो है वो यूनिटरी मिलेगा आपको, सारी शक्तियां किसके पास है। श्रीलंका का संविधान कैसा है, यूनिटरी है, यानी राज्यों के पास कोई पावर ही नहीं है, सारी पावर किसको दे दी गई है, सेंटर को दे दी गई है। तो ये दो प्रकार के संविधान और दिखाई देते हैं,
एक होता है फेडरल संघात्मक संविधान, दूसरा होता है एकात्मक। अगर संविधान सारी पावर एक जगह दे देता है, एक स्थान पर दे देता है, तो वो कैसा होगा? यूनिटरी होगा। अगर वो दो या दो से अधिक स्थानों पर सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग पावर दे रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? फेडरल। जैसे इंडिया के अंदर हम देखते हैं मोदी जी की सरकार के पास अलग पावर है, और स्टेट्स में चाहे ममता बनर्जी हो या अन्य किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनके पास अपनी पावर्स, वो अपने काम चला रहे हैं, है ना। तो वो कैसा हो जाता है? फेडरल। तो दो प्रकार के संविधान, एक हो गया फेडरल, दूसरा हो गया यूनिटरी। अब बचता लास्ट टाइप हमारा, इसी के बाद हमारी ये क्लास समाप्त हो जाएगी। तो तीन प्रकार के डिविजन्स मैंने आपको बताए। पहला क्या बताया कि वर्ल्ड में रिटर्न और अनरिटर्न दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया वर्ल्ड में रिजिड और फ्लेक्सिबल ये दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। फिर मैंने बताया वर्ल्ड में फेडरल और यूनिटरी संघात्मक और एकात्मक संविधान होते हैं। अब वर्ल्ड में एक टाइप और है, वो होता है इवोल्ड एंड इनेक्टेड, विकसित और निर्मित संविधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तमाम बार मेंस के अंदर भी आ जाता है और प्री के अंदर भी, और बेसिक समझने के लिए जरूरी है। विकसित और निर्मित, ये दो आपके टाइप्स होते हैं। विकसित मतलब इवोल्ड, और निर्मित मतलब इनेक्टेड कह सकते हैं, फ्रेम्ड भी कह सकते हैं, है ना। तो विकसित संविधान का मतलब क्या है? विकसित संविधान या इवोल्व कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऐसा संविधान जो धीरे धीरे, स्लोली क्या हुआ है, जिसका निर्माण हुआ है, यानी किसी एक टाइम में नहीं बना, हजारों सैकड़ों वर्षों में स्लोली अलग अलग डिसीजंस अलग अलग समय पे लिए गए, और उन डिसीजंस के थ्रू अब जो संविधान बन गया, जिससे देश के गवर्नेंस सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जाता है, चलाया जाता है, रन किया जाता है, वो कहला जाता है आपका विकसित संविधान। जैसे इंग्लैंड का संविधान, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मैंने बताया कि अनरिटन है, बहुत सारे ट्रेडिशंस काम कर रहे हैं, डिफरेंट। जैसे मैंने आपको बताया मैग्ना कार्टा, तो भाई मैग्ना कार्टा में 1215 के अंदर, 1215 के अंदर जो डिसीजन लिया गया, क्या आज वो एप्लीकेबल नहीं है? बिल्कुल है ना। इंग्लैंड की रेवोल्यूशन 1688 में जो हुई, उसके अंदर जो चीज़ें डिसीजन लिए गए, क्या वो आज एप्लीकेबल नहीं है? बिल्कुल है। अलग अलग समय पे जो डिसीजन दिए गए, उनके आधार पर संवैधानिक व्यवस्था चलाई जा रही, तो उसको कहते हैं हम विकसित, इवोल्व। अब किसी विशेष समय में, किसी विशेष समय में, स्पेशल टाइम पीरियड में, है ना, किसी विशेष समय में और विशेष संस्था द्वारा जब किसी संविधान का निर्माण किया जाए, विशेष समय में विशेष संस्था द्वारा जब किसी संविधान को बनाया जाए, उसको निर्मित फ्रेम किया जाए, उसको कहा जाता है इनेक्टेड या फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमको पता है भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा, एक कॉन्स्टेंट असेंबली द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाया गया। ऐसे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में 52 मेंबर्स थे, उन्होंने लगभग 40 से 45 दिन मीटिंग करी, उसके बाद उस संविधान का निर्माण हुआ। तो एक विशेष समय में, स्पेशल टाइम फेज में, स्पेशल इंस्टीट्यूशन द्वारा, चुने हुए लोगों द्वारा, चुने हुए मतलब फिक्स लोग, जरूरी नहीं है वो इलेक्टेड हों, जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो, तो स्पेशल लोगों द्वारा जब किसी संविधान का निर्माण किया जाता है, तो उसे कहा जाता है इनेक्टेड या निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अलावा भी आप अगर दुनिया में देखोगे तो विभिन्न प्रकार के संविधान मिलेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर ये 4 जो टाइप्स हैं, ये 4 जो टाइप्स हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के आज हमने जो बात करी, आज हमने बात की कि भाई संविधान चीज़ क्या होती, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक बार फटाफट देख लेते हैं वापस से। तो हमने ये बात करी कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है भाई, जल्दी से आप मुझे बता देना, है ना, कमेंट करके कि संविधान क्या होता है। तो संविधान एक रूल बुक है, संविधान एक ऐसी नियम पुस्तिका है जिसके द्वारा किसी भी देश के शासन को चलाया जाता है। जैसे अलग अलग खेलों के रूल होते हैं, उनकी बुक्स होती हैं, ऐसे ही संविधान होता है। वो बताया जाता है कि देश कैसे चलाया जाएगा, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑर्गन्स क्या होंगे, उनके आपस में संबंध, रिलेशंस क्या होंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे, आपके पब्लिक के पास क्या राइट्स होंगे। ये जिस डॉक्यूमेंट में आपको पता चलता है वो कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेट ऑफ रूल्स कहिए, रूल बुक कहिए,
जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, वो संविधान। आधारभूत कानून कह सकते हैं, फंडामेंटल लॉ भी, किसी देश का जो आधारभूत कानून होता है वो भी क्या है, संविधान। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर, इसी के बेस पर बाकी अन्य कानूनों का, जैसे आप आईपीसी देखते हैं, किसी ने कोई क्राइम किया, आईपीसी के सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं, अब उसको बीएनएस कहा जाता है। तो वो बेस क्या है, कहाँ से बना, संविधान के आधार पर। तो इसलिए ये फंडामेंटल लॉ हो गया। तो संविधान क्या है, एक रूल बुक है, एक फंडामेंटल लॉ है, बेसिक लॉ है, जिससे देश का शासन चलाया जाता है। फिर हमने बात करी कि वर्ल्ड के अंदर कैसे कैसे कहाँ कहाँ, तो संविधान शब्द जो है वो मॉडर्न टाइम्स में आता है, सर हेनरी मैन ने इस वर्ड को दिया था, है ना। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ, तो एंशियंट टाइम्स में आपको मिलेगा मेसोपोटामिया का हम्मुराबी कोड, बेबीलोन में राजा हम्मुराबी ने बनाया था ब्लैक स्टोन पे 282, उसके अंदर क्या थे, लॉस थे, जैसे को तैसा टेट फॉर टैट का कानून चलता था, है ना। फिर दूसरा हम देखते हैं इंडिया में, तो पहले मनुस्मृति, उसके बाद आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि क्या ड्यूटीज होंगी किंग की, क्या जुडिशियल सिस्टम होगा, टैक्सेशन सिस्टम वगैरह क्या होगा, देश कैसे चलाया जाएगा। इसी को अगर फॉलो किया अशोक ने, इंस्क्रिप्शन इशू करे धम्म, तो अलग अलग शिलालेखों पर, अलग अलग स्तंभ लेखों पर आपको क्या मिलते हैं, उनकी आज्ञाएं मिलती हैं, जिनसे देश का संचालन हो रहा है। इसके बाद एथेंस में चले जाओ, ग्रीक में, वहाँ पर एक परिषद मिलेगी, वोटिंग करके वो क्या कराते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, लकड़ी के टुकड़े पर वोट करते थे, जिसको ओस्ट्रिका कहते हैं। उसके बाद सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल आ जाते हैं, ये अपने अलग अलग बुक्स के अंदर रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं। फिर मैग्ना कार्टा 1215, राजा जॉन, सामंतों ने क्या किया, विवश किया, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली, कानून सबसे ऊपर होगा, सुप्रीम जो होगा वो लॉ होगा, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। फिर बिना सुनवाई के किसी को दंड नहीं दिया जा सकता, ये यहाँ से निकलेगा। इससे हम संविधान के निर्माण की बात करते हैं, इसी से संविधान आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मैग्ना कार्टा, जब भी कोई बड़ी घटना होती है उसको मैग्ना कार्टा कह दिया जाता है। इसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, उसके बाद बना, 52 मेंबर्स थे, 39 ने साइन किए, है ना। बट इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। 1791 में बिल ऑफ राइट्स आया, उसके थ्रू हमने इसको जोड़ दिया। आज विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है, सबसे छोटे संविधानों में गिना जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने दुनिया को 3 बेसिक चीज़ें दी, जो आज हर दुनिया के प्रत्येक देश के संविधान का आधार है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में मिलेगा, लेकिन ये संविधान बाद में जो फ्रांस का था वो हट गया, लगभग अलग अलग टाइम पे 15 संविधान निर्मित हुए। फिर आ जाता है एशिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, इसका नाम था जापान का मेइजी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। राजा को राइट्स दिए गए, बट संसद जो डाइट है वहाँ की, जो बाइक कैमरा लेजिस्लेचर है, वो एशिया में पहली बार इसी कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। इसके बाद चाइना में अलग अलग फेज पर आपको दिखाई देगा। 1911 में रिपब्लिक बनता है, संन्यास सेन ने 3 रूल्स चलाए। 49 में रेवोल्यूशन होता है, कम्युनिस्ट सिस्टम आता है, वो अपना संविधान बनाते हैं, और आज जो संविधान है वो 1982 के आसपास बनाया जाता है, जिससे आज चाइना का पूरा क्या चल रहा है, शासन व्यवस्था हो रही है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, एक फिक्स टाइम में बनाया गया, है ना। इसके बाद टाइप्स की बात की हमने, 2 टाइप के हो गए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन। जब सब कुछ लिखा हो, लिखे डॉक्यूमेंट के थ्रू देश को चलाया जाए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूएस इंडिया। जब लिखा ना हो, परंपराओं के द्वारा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के द्वारा देश को चलाया जाए, वो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा आता है फ्लेक्सिबल रिजिड, जब बदलाव करने के लिए कोई प्रोसेस ना हो, सिंपल तरीके से बदलाव कर सकते हो, सिंपल मेजोरिटी से, वो कहलाता है फ्लेक्सिबल, जैसे इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। जब बदलाव करने के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस हो, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो वो कहलाएगा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स्ड है, यानी कि रिजिड भी है कुछ मामले, कुछ फ्लेक्सिबल भी है, इसलिए मिश्रित नम्यता अनम्यता का मिश्रण कह दिया जाता है। रिजिड फ्लेक्सिबल दोनों मिल जाते हैं 368 के अंदर। फिर इसके बाद आपको मिलेगा कौन सा, फेडरल यूनिटरी, जब सारी निर्णय लेने की शक्ति एक स्थान पर हो, केवल केंद्र सरकार ही सारे डिसीजन ले पाए, उसको कहेंगे हम यूनिटरी, जैसे इंग्लैंड, श्रीलंका। जब डिसीजन मेकिंग पावर की जो पावर है उसको बांट दिया जाए, मिनिमम 2 और 2 से अधिक, तो जैसे केंद्र और राज्य, तो उसको हम कहते हैं फेडरल, जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो दोनों आप क्या हो जाते हैं, फेडरल में आ जाएंगे। और लास्ट में हमने बात करी इवोल्ड एंड इनेक्टेड, जब संविधान को धीरे धीरे बनाया जाए, वो अपने आप धीरे धीरे निर्मित हो, उसके लिए कोई स्पेशल
डॉक्यूमेंट पास ना किया जाए, कोई फिक्स मीटिंग ना हो, कोई आपके पास एजेंसी ना हो, इंस्टीट्यूशन ना हो, तो उसे हम कहते हैं विकसित। जैसे इंग्लैंड का जो परंपराओं से धीरे धीरे विकसित हुआ, जब किसी विशेष समय में विशेष संस्था द्वारा, स्पेशल टाइम फेज में, स्पेशल इंस्टीट्यूशन द्वारा एक फिक्स टाइम में बनाया जाए किसी संविधान को, उसका निर्माण किया जाए, उसे कहा जाता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? इनेक्टेड या निर्मित। जैसे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो गए आपके संविधानों के विभिन्न प्रकार। अब हम इसके बाद जो आगे चलेंगे वो हम देखेंगे कि भारत में जो संविधान का निर्माण है, जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसका बेस कहाँ रहा? संवैधानिक जो इतिहास है, जो ब्रिटिश टाइम फेज में, क्योंकि हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ कि भारत में जो संविधान बना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, वो भले ही संविधान सभा ने बनाया, लेकिन उसके बेस में आपको बहुत सारे सोर्सेस मिलते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जो आपके रूल्स रेगुलेशन चलाए, जो एक्ट पास किए, उनसे बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट करी। तो भारतीय संविधान और संवैधानिक व्यवस्था और संविधान सभा को जानने के लिए पहले हमें उसका हिस्ट्री जानना पड़ता है। तो हम वही टॉपिक सबसे पहले लेंगे कि भाई भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है, वो उसका इतिहास क्या रहा, वो कौन कौन से एक्ट, कौन से रूल्स रेगुलेशन हैं जिनके थ्रू देश को चलाया जाता था, और जिनसे ही निकाल कर बहुत सारे प्रोविजंस संविधान सभा ने इस देश के संविधान का निर्माण किया, जो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लिखित और सबसे अनोखा संविधान। इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। चलिए आज के लिए धन्यवाद। आपका समय अच्छा रहे, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।